हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला 360 डिग्री में। तो ज्ञान बिंदु के द्वारा जो प्रोवाइड किया जा रहा है डेली टेस्ट सीरीज़ का, उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो आज सेट नंबर 7 है और 7 में जो भी कंटेंट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिए, कंटेंट अच्छा लगता है ज्ञान बिंदु के द्वारा जो सेट तैयार किया जा रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम ऐसे वीडियो अपलोड करते रहें, आप लोग इसको पास इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे ही आप अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का हम लोग से डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन विचार करना है और यहाँ से क्या बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले जब भी कूट में रहेगा तो सबसे पहले यहाँ कथन वाला ध्यान देना है। तो कहता है कि लसिका तथा रक्त दोनों ही संयोजी उत्तक है। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि दोनों जो है क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। लसिका भी तरल होता है और रक्त भी तरल होता है। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि कोलाइड जो होता है ना, ये कैसा होता है, तो विषमांग मिश्रण होता है, ठीक। और इसको जो है यहाँ से आप एक ध्यान में रख सकते हैं कि जो एक कोलाइड पदार्थ के दिया है, इसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि कोलाइड जो पदार्थ होता है ये विषमांग मिश्रण होता है। केवल इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। यहाँ से हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है कि लसिका तथा रक्त एक कोलाइड पदार्थ है जिसका प्रधान अवयव प्लाज्मा होता है। ये भी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा कहता है कि लसिका में लाल रक्त यानी आरबीसी का अभाव होता है परंतु इसमें श्वेत रक्तकण उपस्थित होता है। बिल्कुल सही है, ये भी कथन सही है। यहाँ से क्या कहता है, प्लाज्मा। तो रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, तो होता है 55% होता है, ठीक। इसका मात्रा होता है रक्त में प्लाज्मा के। अगर प्लाज्मा में अगर कहता है, ठीक है, प्लाज्मा में, तो अगर प्लाज्मा में जब कहता है तो प्लाज्मा में जो है 90 से 91%, 90 से 91% जो होता है वो जल की मात्रा होता है। और प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है प्लाज्मा में, वो होता है 7%, ठीक है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं यहाँ से। तो तीनों कथन से तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहता कि सामान्य ताप एवं दाब पर पदार्थ के तीन स्वरूप तत्व यौगिक और मिश्रण किस अवस्था में पाया जाता है। तो जो तीन अवस्था में देता है वो होता है किसमें, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में पाया जाता है। यहाँ से सवाल दिया रखना है कि सामान्य अगर ताप कहता है तो 0 डिग्री केल्विन बराबर कितना, 273 केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, ठीक है। अब बैरोमीटर पर अगर इसका मान पूछ देता है तो बैरोमीटर पर कितना होता है, 760 mm बराबर कितना होता है, तो 76 सेंटीमीटर पारा के होता है, जिसको सामान्य दाब पर क्या कहते हैं, 1 atm कहते हैं। यहाँ से इतना सवाल हो गया। अगला बढ़ते हैं। ये भी कूट में दिया गया है तो थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करेंगे। क्या कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और क्या बताना है यहाँ से। तो कहता है कि कथन कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कथन कौन सा कथन सही है, तो ये सबसे पहले है। कहता है कि बल आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी धातु को घूर्ण गति कराने में प्रयास करता है। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कहता है कि जड़त्व आघूर्ण वस्तु का वह गुण है जिससे वस्तु अपने घूर्णन गति के बदलाव का विरोध करता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना है कि दोनों कथन सही है। और साथ में क्या कहता है कि बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन, बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन है, जबकि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर है। तो यहाँ से ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा कि बल आघूर्ण का मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है और जड़त्व आघूर्ण का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये कथन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर हो जाएगा और जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो कथन कौन सा होगा, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर के जो है इसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। क्रॉस ओवर की जब भी घटना होगा तो होगा अर्धसूत्री विभाजन में होता है, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था, तो मॉर्गन तथा कैलस ने इसकी खोज किया था, ठीक है। और नामकरण भी दोनों ने किया था। कौन किया था, तो मॉर्गन तथा कैलास ने, ठीक है। ये दोनों ने इसकी खोज और नामकरण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करने में सही बताना है, ठीक। तो सही बताना है तो सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो बॉयलर के नियम में दाब नियत रहती है, ये कथन बिल्कुल गलत है। चार्ल्स के नियम में ताप नियत रहता है, ये भी कथन बिल्कुल गलत है। एवोगाड्रो के नियम में ताप एवं दाब दोनों नियत रहता है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो ये कथन सही होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत होगा, क्योंकि एक ही कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कशन कर लेते हैं कि बॉयलर का जो नियम होता है, तो बॉयलर के नियम से देखिएगा V समानुपाती जो होता है 1/P होता है, जिसमें जो होता है ताप और N होता है मोल की संख्या, ये दोनों क्या होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स का जब नियम आते हैं यानी बी का चार्ल्स का नियम जाते हैं तो V समानुपाती T होता है। तो V समानुपाती T जब होता है इसमें P क्या होता है, P और N मोलों की संख्या ये दोनों क्या होता है कांस्टेंट होता है। उसके बाद गेलुलेस का नियम जो कहता है, तो गेलुलेस के एवोगाड्रो के आते हैं, ठीक है, एवोगाड्रो के नियम आते हैं, गेलुलेस को छोड़ते हैं एवोगाड्रो के नियम आ जाते हैं। तो एवोगाड्रो में क्या होता है कि V समानुपाती N होता है, ठीक। जब इसमें होता है तो P और उसके बाद T ये दोनों क्या होता है कांस्टेंट होता है, और यही एवोगाड्रो में पूछता है कि ताप और दाब दोनों क्या होता है कांस्टेंट रहता है, नहीं होता। तो यही कथन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, न्यूमेरिकल है। तो यहाँ से क्या कहता है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर के वेग से गतिमान रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, तो रेलगाड़ी के सपेक्ष जो है उस व्यक्ति की चाल क्या होगा, क्योंकि रेलगाड़ी में बैठा है तो रेलगाड़ी से उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसका जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ है, क्या कहता है जटिल कार्बनिक पदार्थ है हार्मोन जो सजीव में नियंत्रण एवं समन्वय के कार्य करता है, निम्नलिखित में से किससे निर्मित होता है। तो जो कार्बनिक पदार्थ जो होता है हार्मोन जो सजीव में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है वो किससे निर्मित होता है। तो ये जो निर्मित होता है प्रोटीन से होता है, अमीनो अम्ल से भी होता है और वसा से भी होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कूट में दिया गया है, ठीक है। क्या कहता है कि कथन बताना है, तो यहाँ सबसे पहले पकड़ना, ये कथन क्या कर रहा है सही कह रहा है। तो सही कह रहा है तो सबसे पहले क्या करना है कि ये बताना है कि साधारण जल तथा भारी जल के भौतिक गुण समान होता है, ये कथन बिल्कुल गलत है, दोनों के भौतिक गुण समान नहीं हो सकता है। दूसरा है जल तथा D2O के रासायनिक गुण समान होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में भारी जल का तथा साधारण जल दोनों का प्रयोग किया जाता है, ये भी कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब कोई वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में वक्र पथ पर गति करता है तो उस वस्तु की गति क्या होगा। तो उस वस्तु की गति जो है ना प्रक्षेपीय गति, जैसे कोई वस्तु यहाँ से फेंकते हैं तो एक ऊंचाई पर जाता है जहाँ पर उसकी गति जो है शून्य होता है, शून्य होने के बाद यहाँ से फिर नीचे की तरफ गिरता है, तो यहाँ से जो गति होता है यही क्या करता है प्रक्षेपित गति होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुर्गी पालन में कोलराइजा रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्मजीव कौन सा होता है। कोलराइजा जो होता है रोग हो जाता है किसमें, तो मुर्गी में, तो किसके कारण होता है, तो ये जो होता है किसके कारण, तो ये जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा एक जो है सही है। तो सही यहाँ से कहता है पोल्ट्री कोशिका में नाभिक होता है, कथन बिल्कुल गलत है। अगला कहता है कि पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती थी, ये कथन बिल्कुल सही जगह, और ये जब एक सही होगा तो बाकी कथन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है और बताना है कौन सा जो है धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का सही क्रम दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए सबसे पहले जिंक हो जाएगा, कैल्शियम कॉपर हो जाएगा और Ag हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है यानी गलत है, ठीक है, कौन जो है गलत पूछ रहा है, ठीक। तो गलत के जब पूछता है तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन, कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है, तो बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन हमेशा 1 से अधिक होता है, हमेशा 1 से अधिक नहीं होता है, 1 से कम भी होता है, तो यहाँ जो हो जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी समतल दर्पण में आवर्धन हमेशा 1 के बराबर का बिल्कुल सही जाएगा, और 2 को सही हो जाएगा, ये गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कहते हैं विचार करने बताना है क्या। अब यहाँ से थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या बताना है, कहता है क्या कि निम्नलिखित कथन विचार करना है, सही बताना। पुरुषों के गुणसूत्र स्त्री के अंडाणु के गुणसूत्र की संख्या के समान होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 23 जोड़ा होता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखना है, अगला क्या कहता है कि शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों कोशिका में गुणसूत्र द्विगुणित होता है, ये कथन बिल्कुल गलत है, द्विगुणित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन तत्व की अवस्था बताना है, ठीक है। कहता है हाइड्रोजन तत्व की अवस्था है, तो हाइड्रोजन तत्व की अवस्था क्या होता है, तो यहाँ से जो है आपको ये ध्यान देना है, इसमें 2 तत्व क्या होता है गैस अवस्था में होता है, एक द्रव में रहता है और 2 ठोस अवस्था में रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से कौन कौन से जो है गैस अवस्था में रहता है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन
दोनों क्या रहता है, गैस अवस्था में रहता है। उसके बाद ब्रोमीन जो होता है यह रहता है लिक्विड अवस्था यानी द्रव अवस्था में। उसके बाद आयोडीन और एटी जो होता है ये किस में रहता है, तो ठोस अवस्था में रहता है। तो यहाँ से दो गैस, एक द्रव और दो ठोस अवस्था में रहता है। दो गैस, द्रव और ठोस, ये तीनों हो गया, यहाँ से ये आंसर हो जाएगा। अगला, समस्त वायुमंडल आर्द्रता का 50% भाग धरातल से कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है। तो 50% जो है धरातल से कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 2 किलोमीटर तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर की कोटि में होता है। कथन बिल्कुल सही है। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 के मीटर में होता है, तो ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का इसका है, तो विश्व का सबसे बड़ी छिपकली, विश्व की सबसे बड़ी छिपकली जिसका नाम क्या है, कोमोडो ड्रैगन है। क्या है, कोमोडो ड्रैगन है। तो जिसकी लंबाई कितना होता है, तो कोमोडो जो ड्रैगन होता है इसकी लंबाई 10 फुट होता है। बिल्कुल सही है, 10 फुट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक धातु के बने छड़ का उसमें प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, उसमें प्रतिरोध निकालना है। यदि छड़ की लंबाई 2 मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 1 मीटर सेंटीमीटर का होता है, तो उसमें चलकता है 200 मीटर स्क्वायर प्रति केल्विन स्क्वायर है। तो इसमें क्या निकालना, छड़ का उसमें प्रतिरोध निकालना है। तो छड़ का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो -10 किलो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका फार्मूला हम बता देते हैं, आप लोग फार्मूला बैठाकर इसको निकाल लीजिएगा। तो R = L/KA होता है। ठीक है, यहाँ से आप फार्मूला बैठाकर आप इसको निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की वह कौन सी अंतरिक्ष संस्था है, अंतरिक्ष संस्था है जिसने पहली बार एक उपग्रह से 3 प्रकार के सेवाएं दूरसंचार, टेलीविजन और मौसमी विज्ञानी प्रदान किया था। यह कौन सा हो जाएगा, तो ये जो संस्था हो जाएगा हमारा इसरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रथम चरण होता है वह क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन, यही होता है प्रकाश की जो है प्रक्रिया के प्रथम चरण होता है। इसमें 2 चरणों में संपन्न होता है। और दूसरा चरण में क्या होता है कि जल का विखंडन होता है। और जब जल का विखंडन होता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि डी आयनोडाइज वाटर, ठीक है, क्या होता है। तो ये जो वाटर होता है वह जल जिसमें जो हर प्रकार के मिनरल लवण आयन निकाल दिया जाता है, तो वही होता है, क्या होता है, आयनोडाइज वाटर होता है, जिसमें कुछ भी नहीं होता, सब क्या निकलता है, आयनीकृत करके निकाल दिया जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। 22 के बाद आ जाते हैं 23 पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सही नहीं है, ठीक है, तो गलत बताना है। ठीक है, तो कहता है कौन इसमें से गलत है। तो गलत का तो सफ़ेद फास्फोरस का अनुसूत्र P4 है तथा लाल फास्फोरस का अनुसूत्र P2 होता है। यह कथन बिल्कुल गलत है और यही हमारा पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन जो सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो यहाँ से गोरैया दिवस 29 जुलाई, ये 29 जुलाई को नहीं मनाया जाता, ये 20 मार्च को मनाया जाता है गोरैया दिवस। ये कथन गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को, बिल्कुल सही। वन्य जीव प्राणी दिवस 3 मार्च को, बिल्कुल सही है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मार्च को, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कहता है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बना होता है किसका, तो सिलिकॉन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, फील्ड मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है। फील्ड जो मेडल है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और गणित के क्षेत्र में उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी उम्र 28 वर्ष से कम हो, यानी मैक्सिमम जो उसका एज हो कितना, 28 वर्ष हो। इससे ज़्यादा होता है तो ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगला कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और क्या बताना है, कथन सही बताना है। कहता है कि आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कंद कहते हैं, बिल्कुल सही है। हल्दी एवं अदरक भी भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे प्रकंद कहते हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो चुंबक बनाने के लिए मिश्र धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है, तो एल निको हो जाता है। और एल निको में कौन कौन शामिल होता है, तो एल निको में जो शामिल होता है Fe+Zn प्लस Al, ये शामिल होता है। अब यहाँ से इसका परसेंटेज है तो Fe जो होता है 57% होता है, Zn 29% होता है और एल्युमिनियम 14% होता है। इसी को कहा जाता है एल निको कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर का बल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होता है। तो बल्कनीकरण करने के लिए जो है कौन सा विधि प्रयोग होता है, तो ये विधि होता है गंधक के साथ गर्म करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 30 की एम मीटर तथा 2 एम द्रव्यमान एम तथा 2 एम द्रव्यमान के दो पिंड एक समान वेग से चल रहे हैं, तो इसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का अनुपात जो है आप निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ नहीं है, बस फार्मूला बैठाइएगा 1/2 बराबर एम वी स्क्वायर बैठाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कहता है कौन सा कथन सही है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। कथन बिल्कुल सही है। अगला कहता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े प्रकाश किरण सीधे माध्यम पर, ये भी कथन सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ से क्या कहता है कि 10 ग्राम कैल्शियम मोलों की संख्या कितना होगा। तो 10 ग्राम में मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 0.02 मोल हो जाएगा। क्योंकि मोलों की संख्या निकालने के लिए तो मोल की संख्या तो ग्राम में तत्वों का द्रव्यमान बटे ग्राम में परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो आप निकालिएगा, फॉर्मूला से निकालिएगा। तो ग्राम में हम लिख देते हैं एक बार, ग्राम में तत्व का द्रव्यमान बटा ग्राम में परमाणु का द्रव्यमान। तो ऊपर से निकालिएगा 10 और कैल्शियम को हो जाएगा 20, यानी 10 बटा कितना 40। तो इसको जब भागा करिएगा तो 1/4 आएगा, जब डिवाइड करिएगा तो आंसर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाता है। क्यों नहीं जीवित रह पाता है, तो एक इसका कारण क्या है। कहता है कि जीवाणु जीव द्रव संकुचित हो जाते हैं और इस तरह वो मर जाता है। जब संकुचित होगा तो उसकी मृत्यु हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक व्यापक रूप से प्रयोग होता है। तो किस में प्रयोग होता है, तो CFC जो होता है एयर कंडीशनर में प्रयोग होता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है और जेट इंजन में भी होता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अब यहाँ से एक न्यूमेरिकल आया है कि किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड त्वरण उत्पन्न करता है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब इसको आप लोग बनाइएगा तो बनाने के बाद जो है इसका आंसर आपसे क्या आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकालने के लिए हम आपको इसका फार्मूला बता देते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। ए बराबर जो हो जाएगा 6 माइनस में लाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। भी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद समय बराबर कितना हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा। ठीक, और एस बराबर आपको निकालना है और उसके बाद यू बराबर निकालना है। तो सबसे पहले भी बराबर यू प्लस 80 पर निकाल लीजिएगा यहाँ से यू का मान। उसके बाद यहाँ से यू जब निकल जाएगा तो एस बराबर जो फार्मूला होता है UT प्लस 1/2 हाफ AT स्क्वायर, इसको लगाइएगा, आपका आंसर निकल के 12 मीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 650 न्यूटन का भार कोई उपग्रह पृथ्वी से 7000 मीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी गति की दिशा में चक्कर लगा रहा है। 5 घंटे में उपग्रह द्वारा किया गया मान क्या होगा। तो क्योंकि घूर्णन गति करा तो यहाँ पे मान इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि CNG पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो मानने का कारण क्या है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही क्या होता है, कम मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक अंतरिक्ष यात्री जिसका द्रव्यमान 50 kg है पृथ्वी से बाहर जाता है तो अंतरिक्ष में उसका भार कितना हो जाएगा। तो पृथ्वी से जब बाहर जाएगा तो इसका भार कितना हो जाएगा, तो भार जो होगा ये हो जाएगा 0 न्यूटन, क्योंकि भार जब होगा अंतरिक्ष में 0 हो जाता है। ठीक है, अगर ये द्रव्यमान पूछता तो सेम रहता, भार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला कहता है कि मानव शरीर के छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई में कौन से घटते क्रम में है। ठीक है, तो घटते क्रम में जब इसका पूछ देगा तो ये हो जाएगा सबसे इलियम, जेजुनम और ग्रहणी हो जाएगा। इलियम, जेजुनम और ग्रहणी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसका मुख्य अवयव मीथेन गैस नहीं है। क्या है, नहीं है पूछ रहा है, क्या है मुख्य अवयव जो है मीथेन गैस नहीं है। तो किसका नहीं है, तो ये हो जाएगा रसोई में काम आने वाली गैस का जो है भाग ये नहीं होता है। निम्नलिखित में से गलत क्या है, गलत युग्म को पहचान करना है। तो गलत युग्म पहचान करना, मैडम क्यूरी डायनामाइट का यह कथन बिल्कुल गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है
यहाँ से सही बताना है। तो कहता है कि मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिलित XX होता है। XX होता है, गलत है क्योंकि यहाँ पे XY होता है। मनुष्य में मादा का गुणसूत्र XY होता है, ये कथन बिल्कुल गलत होता है कि मादा में XX होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश धातु सिल्वर की तरह सफ़ेद होता है, वे कौन सी जो धातु है जो सिल्वर रंग की नहीं होती है, सिल्वर रंग की नहीं होता है, वो कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा तांबा और सोना हो जाएगा, तांबा और सोना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस से उत्तल दर्पण हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस कहा है और उत्तल दर्पण कहा है, तो ये हमेशा क्या बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और आभासी हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ क्या बताना है? सही बताना है। जल में DO की मात्रा 8 ग्राम 8 mg लीटर प्रति से कम हो जाती है, तो ऐसे जल को संदूषित जल कहा जाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कहता है कि जल में DO की मात्रा 4 mg लीटर से कम हो जाती है, तो इसे अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता है। ये भी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हीरे का आभूषण के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो कौन सा गुण है? तो ये हो जाएगा अपवर्तनांक के कारण, क्योंकि अपवर्तनांक से ही क्या होता है? चमकता है। अगला कहता है कि भूमि के अधिक गहराई में बोया गया बीज अंकुरित नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में नहीं मिलता है, तो बीज को पर्याप्त वायु नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये जो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, जिसके वजह से जो बीज अंकुरित नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से। अगला कहता है किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है? तो तारे के रंग से जो है उसका ताप पता चलता है। गोबर पर उगने वाला कवक को क्या कहा जाता है? तो जो गोबर होता है उस पर जो कवक उगता है उसको कहा जाता है कोप्रोफिलस बोला जाता है, कोप्रोफिलस कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, परंतु किस अक्रिय गैस के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हीलियम के। ठीक है, इसके तो हीलियम के। तो इसमें इतना ही। अगर कंटेंट ज्ञान बिंदु द्वारा दिया गया अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।